की कलम कथा सुन रहे थे श्री रसिक देव जी का। इन स्थितियों में आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। कल बार बार हमको शैलेंद्र जी कह रहे थे, महाराज जी कितनी परीक्षा हुई रसिक देव जी की। आज का व्यक्ति इतना सहनशील कहां है। आज हम आप सब लोग प्रिया प्रियतम के गुणानुवाद और लीलाओं को सुनकर के इतना प्रेम उमाड़ते हैं उनके प्रति, पर क्या रसिक देव जी जैसी हमारी सहनशीलता है? जिस स्थिति को अभी आप पद के माध्यम से सुन रहे थे, ये स्थिति सहनशीलता ही प्रकट करवाती है। भाई जितना अच्छे से दही को मथा गया होगा ना, उतना बढ़िया मक्खन निकलता है। बिना मथे बिना मंथन के तो अमृत नहीं निकला था। जिस अमृत की चर्चा आज पूरे 10 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं गंगा त्रिवेणी महाकुंभ में, किस लिए? एक बूंद गिर गई थी अमृत की। वो अमृत कैसे प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से। मंथन से अमृत प्रकट होता है, मंथन से प्रेम प्रकट होता है, मंथन से भाव प्रकट होते हैं। मंथन का मतलब क्या है? सहनशीलता। जब व्यक्ति सहता है, आपका किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान करते समय आपने क्या किया? नेत्रबंद किए और सह लिया। सहने से क्या हुआ? आपके मन को मथ दिया गया, मंथन हो गया। लेकिन अभी क्या होता है? जैसे ही हमारा किसी ने अपमान किया, हम तुरंत भड़क जाते हैं। मंथन होने ही नहीं दिया हमने। हमारी मन की कोई इच्छा थी और वो इच्छा हमने चित्त में दबा ली, इसका मतलब उसका मंथन हुआ। पर इच्छा प्रकट होती ही उसको पाने के लिए दौड़े, मतलब मंथन नहीं करने दिया। सहनशीलता को मंथन कहते हैं, आत्मचिंतन को मंथन कहते हैं, प्रशांत भाव को मंथन कहते हैं, विरह को मंथन कहते हैं। और जब तक ये मंथन नहीं होगा, तब तक चित्त में भाव प्रकट नहीं होंगे। और भैया एक बात याद रखियो, श्याम सुंदर को मक्खन प्रिय है, और मक्खन मंथन से ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति सहवेगो, जो व्यक्ति चिंतन करेगो, जो व्यक्ति शांत प्रशांत रहेगो, जो व्यक्ति अंतरात्म भाव से स्व की खोज करेगो, वाके चित्त को मंथन होगा। और मंथन है कि जैसे ही भाव प्रकट होंगे, भाव रूपी उस मक्खन को चुरावे के लिए श्याम सुंदर आएंगे। रसिक देव जी के परीक्षात्मक मंथन हुआ। यहां पर माता पिता अगर प्रॉपर्टी देने से मना कर दें तो बच्चे केस फाइल कर देते हैं माता पिता के ऊपर ही। आज की डेट में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाइयों की लड़ाई की चल रही है, संपत्ति के पीछे चल रही है। और यहां रसिक देव जी को उनके गुरुजी ने स्थान से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, ब्रज से निकाल दिया, तब भी कोई केस फाइल नहीं की उन पर। मंथन किया, सहा, और सहने का प्रतिफल कि श्री गोरीलाल श्यामा श्याम दोनों प्राप्त हो गए। और उन्हीं रसिक देव जी का भाव आज पूरा वृंदावन गाता है। उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। सहना बहुत आवश्यक है, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता मतलब प्रशांत, सहनशीलता मतलब चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सहनशील हो सकता है। चिंता वाला व्यक्ति सहनशील नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति सहनशील नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना परिचय दे रहा है कि वो चिंतन से दूर है, वो चिंता के पास है। कहीं ना कहीं सहनशील व्यक्ति नहीं है तो एक प्रकार से अपना परिचय दे रहा है कि वो ठाकुर जी से बहुत दूर है। ठाकुर जी भी उसको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम तो कहते हैं उत्सवों में रसिक जनों के पद गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, साथ सजावट करते हैं, ये एक उत्सवात्मक रूप है। पर उन उत्सवों में जिन जिन सहचरियों को प्रवेश मिला, जिन जिन रसिकों को प्रवेश मिला, जिन जिन सखाओं को प्रवेश मिला, उनको कैसे मिल गया प्रवेश, उसके लिए प्रयत्न करो, हमको भी प्रवेश मिले।
ठाकुर जी के उस नित्य विहार में। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बाह्य विहार का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को सजा के बैठा देते हैं, हम लोग नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो हमने अपने आप ही प्रकट कर दिया, ठाकुर जी ने नहीं अभी हमको प्रवेश कराया उस स्थिति में। उस प्रवेश के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है। कहां तक है, यशोदा मैया ने भी 80 वर्ष तक सहा, तब जाके ठाकुर जी आए। और वो भी उनके लाला नहीं बन के आए, जन्मे तो देवकी मैया के यहां, पर सहनशीलता यशोदा की ज्यादा देख ठाकुर जी जन्म लेते यशोदा जी के पास चले गए। ये सहना ही सबसे बड़ा तप है संसार में। हमें लगता है अपने आप सहने के लिए हिमालय पर जा, इस तप को जिसने कर लिया ठाकुर जी आएंगे। आप ताली बजा रहे हो, पर हमको पता है बहुत कम समझ पाए हमारी बात, पर जिसको भी समझ में आई है वो बगल वाले को समझा देना। कथा ना सुनने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय। आप चिंतन किया करो, और चिंतन तभी होगा जब शांत ज्यादा रहोगे। बोलते रहोगे तो चिंतन नहीं बन पाएगा। मुझे एक नाम बता दीजिए आप जिसने सहा ना हो और उसको ठाकुर जी मिल गए हों। एक नाम नहीं है ऐसा, सबने सहा। विभीषण ने सहा लंका में, हनुमान जी ने सहा, कितने वर्षों तक वो सुग्रीव के पास थे ही इसलिए कि राम जी आएंगे। सबरी ने सहा, हमारी वृंदावन की लीला में मीरा ने सहा, सूरदास ने सहा। आज यहां मुझे पता चला कि कई सूरदास बालक भी आए हैं जिनके पास बाह्य संसार देखने के नेत्र नहीं है। कई मूक बालक भी आए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो ये खड़े हुए हैं अभी मध्य में, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि बजाओ, विराज जाए। सूरदास जी का जब चिंतन होता है ना, बहुत भाव आते हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास आपके पास नेत्र नहीं है? बोला हाँ। ठाकुर जी ने आपको बिना नेत्र का भेज दिया, फिर भी आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत अखियां हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की। देखो एक बात सुनना, जिस पत्नी का अपने पति से बहुत प्रेम होता है ना, वो रसोई में कोई नई सामग्री बनाती है तो उस सामग्री को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसका पति आकर के पहले उसको सेवन ना कर ले। फिर चाहे उसका भाई आ जाए, फिर चाहे उसके पिताजी आ जाएं, चाहे उसकी मित्र आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, वो उस वस्तु को छुपा के फ्रिज में और रख देगी, बोले कोई और देख ना ले, ये मेरे प्रेमी मेरे प्रिय पति के लिए ही है। जो अति प्रिय होता है उसके लिए सामग्री बना करके सबसे छुपा ली जाती है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अगर किसी को वाणी नहीं देते हैं तो मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं
तू संसार को या वाणी को देकर के उच्छिष्ट मत करे। कौ दिन मैं तेरे सामने आऊंगा, बस मुंह को ही तेरी वाणी सुननी है, या मारे तो को मैंने संसार के काजे वाणी ना दई। तू या वाणी से केवल मुंह को गा के सुनावेगो, मैं सुनूंगा तेरे शब्दन को। या हमारे संसार कहीं सुनकर के उच्छिष्ट नहीं कर दे, झूठा ना कर दे तुम्हारी वाणी को। इसलिए ठाकुर जी ने मूक बनाया। नेत्र ना देकर के ठाकुर जी बोले, अरे भैया या नश्वर संसार को जितना देखोगे उतने यहां में फंसते चले जाओगे। इस संसार की माया जितनी दिखेगी उतने उसके प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। ठाकुर जी ने नेत्र ना देकर के कही, तू संसार मत देखे, संसार देखेगो तो वहां में फंसेगो, तो को मैं नेत्र ही ना दूंगा, तू फंसेगो ही ना, तू तो केवल मोह देखियो, एक दिन मैं प्रकट होऊंगा और मैं ही तो को दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठाकुर जी ने जिन वैष्णवों को नेत्र ना देख करके, जिह्वा ना देख करके, श्रवण इंद्रिय ना देख करके अभावग्रस्त रखा है, इसका मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सामग्री छुपा के रखती है कि जब वो आएंगे तभी इसको प्रस्तुत करूंगा। ठीक वैसे ही ये प्रतीक्षा करें, ठाकुर जी एक दिन आएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी आएंगे, जिस वस्तु का अभाव इनको पूरे जीवन रहा, उसी वस्तु के भाव से ठाकुर जी इनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। हमारी बात देखी जाए तो हम आप सब लोग तो उच्छिष्ट कर देते हैं। किसी को गाना अच्छा आता है तो संसार के आगे रिजवार गीत गा करके अपने स्वर से सबको उच्छिष्ट करा देता है अपनी वाणी। किसी को नेत्र मिले हैं तो वो पूरी दुनिया के कोने कोने देख लेता है, और नेत्रों से सबको देख करके सबसे रीझ जाता है, और सबके प्रति अपना मन दे करके मन को सब जगह बांट करके उसको उच्छिष्ट बना देता, झूठा कर देता। अब उच्छिष्ट वस्तु थोड़ी पाते ठाकुर जी, तो बिल्कुल ताजा वस्तु पाते, नई वस्तु। कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी उच्छिष्ट हो चुकी है, हमारे नेत्र भी उच्छिष्ट हो चुके हैं, हमारी श्रवणेंद्रिय भी उच्छिष्ट हो सकी हैं, पर इन बालकों की अभी तक इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमनिया, उसको हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अमनिया हैं। अभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है, ठाकुर जी ही दृष्टि डालेंगे उस पर। यह भावना किसकी है? ये सूरदास जी की भावना है। सूरदास जी कहते हैं, भैया मेरे नेत्र अभी अमनिया हैं। अमनिया मतलब बोले मैंने कोई देखे ही नहीं है, मेरे नेत्रन में कोई आयो ही नहीं है, अमनिया है, बिल्कुल अभी शुद्ध हैं, बिल्कुल अभी सात्विक हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, कोई के भय ना है ये। और अमनिया का ही भोग लगाते हैं ठाकुर जी। हमारे मंदिरों में नियम है कि भोग बनाते समय रसोइया को भी अपने मुख पर पट्टी बांधनी पड़ती है। क्यों? कि कहीं भोजन की सुगंधी भी उसको ना आ जाए, कहीं सुगंधी से उसकी जीभ में पानी आ गया तो भी ठाकुर जी नहीं पाएंगे। इतनी अमनिया प्रिय है ठाकुर जी को। तो भैया हम आप सबके नेत्र, हम आप सबकी वाणी, हम आप सबके तो मन आदि अमनिया तो रहे नहीं है। ना जाने कितनों ने इनका उपभोग कर लिया है, पर ये बालक जो यहां बैठे हैं इनकी तो अभी अमनिया है। ठाकुर जी इनको स्वीकार करेंगे, जैसे सूरदास को किया, जैसे अष्टावक्र को किया, ऐसे करेंगे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल निस दिन रहत उदासी, निस दिन अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो सहना बहुत जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए।
सागर आकर के भी कई लोग लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सह रहे हैं, और इस सहने की वजह से ही शायद कुछ अद्भुत ठाकुर जी अनुभव करा दें। इसलिए सहने को मिले तो प्रसन्न रहिए, थोड़ा सह लीजिए उसको। यशोदा मैया ने भी सहा है, और 80 बरस बाद अब लाला को जन्म भयो है मैया के यहां। नंदस्त्वात्मज उत्मन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद जी के लाला भयो है। कल हम लोग बड़े भाव से आनंद से नंदोत्सव मना रहे थे। नंद जी के यहां लाला को जन्म भयो है। सब ब्रजवासीन को जैसी पतो चली कि नंद जी के लाला भयो है, तो भैया जाके घर में उत्सव होवे, आनंद वो ही मनावे, पड़ोसी थोड़ी मनावे। जाके घर में ब्याह है वही उत्सव मनावे, अब अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला वाले थोड़ी उत्सव मनावे। लेकिन ऐसा अद्भुत हुआ कि नंद के घर लाला भयो, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रो है। सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब अपने घर के बाहर स्वस्तिक बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर मंगल कलश रख रहे हैं, सब अपने घर ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भयो तो नंद के लाला, पर सबन को लग रही है नंद जी के नाय जे तो हमारो ही भयो है, जे तो हम सबन को पालनहारी भयो है। कथा भले शैलेंद्र जी करा रहे, पर पूरे सागर के लोगों को लग रही है हमारे काजी कथा है रही है, ये व्यास जी हमारे काजी आए हैं। जगह नहीं बच रही है, फिर भी बाहर बैठ रहे हैं। काय को कहा गरज पड़ी, को लड्डू तो देना रहे हम आपको। धूप में बैठे हैं, कहीं से हम दिख भी नहीं रहे, वहां भी बैठे हैं। कहीं आवाज भी नहीं जा रही होगी, वहां भी बैठ रहे हैं। क्यों? कोई भंडारा तो हो नहीं रहा, कोई ऐसी विशेष यहां पर कोई सामग्री तो लुटाई नहीं जा रही, पर सबके चित्त में। और हम तो आते 3 बजे, हम तो आते 3:30 बजे। इसका दंड मिलेगा हमको, ठाकुर जी देंगे। तो कई लोग तो यहां 12 बजे से आके बैठ जाते हैं, 1 बजे से आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको यह अवसर अपने लिए लग रहा है कि भैया हमारे सागर में कथा है रही है, हमारे सागर में व्यास जी आए, हमारे सागर में लाल जी आए। कौन के काज आए? बोले हमारे काज आए। सबको अपना सा लग रहा है, तभी तो आ रहे हैं सब, नहीं तो क्यों आते? जबकि ये स्थान भी दूसरे छोर पर है, शहर से, शहर यहां से मूल शहर तो दूर ही है, फिर भी आप आ रहे हैं। ठीक ऐसा ही ये तो ये समझिए कि उस आनंद की एक बिंदु है जो आप लोगों पे छिड़की है। उस आनंद की सिंधु प्रकट हुई है ब्रजमंडल में। किसी को भी कानों कान खबर पता चलती है ना, नंद जी के लाला भयो, बैठे बैठे ही नृत्य करने लगते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। अरे भैया नंद जी के लाला भयो है। कोई ने आके पूछी, अरे भैया तुम इतने आनंद में काहे को भर गए? नंद जी तुम्हारे कोई सगे हैं का? बोले भैया हमारो कोई संबंध नहीं है नंद जी से, पर पतो ना क्यों ये खबर सुन के बड़ो अपनत्व से लग रहा है। ये खबर सुन के मन है रो, हमने एक नाच लें, हमने एक उछल लें, हमने एक आनंद कर लें। जिस खबर से सबके चित्त को आनंद हो जाता हो, समझ जाना वो खबर नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। इसलिए सबके चित्त में आनंद हो रहा है, सबके चित्त को सुख मिल रहा है। कई बार परिवार में भी किसी के यहां संतान होती है ना, वो खबर भी इतनी ज्यादा आनंददायी नहीं होती। अच्छा बढ़िया है भैया, बहुत दिनों से प्रतीक्षा है रही है कि चलो उनके यहां भी, भाई इतना ही है। पर यहां तो स्थिति देखो, ये प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है कि दूर दूर तक रहने वाले ब्रजवासी 84 कोस में, उनको भी खबर मिलती है तो अपना घर सजा रहे हैं। सब अपने घर बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घर कदली केले के वृक्ष बांध रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल के घर वाले सब लोग, और सबके चित्त में एक जैसा आनंद प्रकट हो रहा है। इसीलिए
यह आनंद ही, यह उत्साह ही, यह प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। आप सबके चित्त में जो प्रसन्नता होती है ना कथा सुनते समय, उस समय भले ही पंखे की हवा ना लग रही हो, भले ही बैठने में दिक्कत हो रही हो, वो सब भूल जाते हो आप। ये आनंद जो आपको डट करके बैठने के लिए मजबूर करता है, ये आनंद ही श्री कृष्ण है, ये प्रसन्नता ही श्री कृष्ण है। और परसों जब कथा विश्राम होगी उसके बाद जो व्याकुलता होगी ना, वो व्याकुलता ही श्री कृष्ण है। 2-2, 4-4 दिन तक तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा, अब क्या करें, अब तो कथा हो गई, अब कैसे करें, अब तो चले गए महाराज जी। वो व्याकुलता ही श्री कृष्ण है। आनंद, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, चारों तरफ से नंद भवन को घेर लिया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा से सब कह रहे हैं, नंद बाबा ने एक लाला को मुखमंडल तो दिखाई दो, कैसा है आपको लाला। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ था, 1 साल के हुए लाला, तब तक नामकरण नहीं हुआ, तब तक सब क्या कहते हैं ब्रज में ठाकुर जी को? नीलमणि। क्या कहते हैं? नीलमणि। नीले नीले हैं लाला, नीली नीली मणि जैसे हैं। 5 दिन व्यतीत हो गए, अभी तक लाला को मुख कोई ने देखो ही नहीं है। क्यों? यशोदा मैया आभूषण की तरह लाला को हृदय से लगा के घूम रही, कोई को नहीं दिखा रही। रात्रि में कभी कभी नंद बाबा आके कहे हमें तो दिखा दो ना, तो यशोदा मैया ऐसे नेक वस्त्र हटावे और नेक कोई अंग दिखे नंद बाबा को, सोई यशोदा मैया ढक लें। नंद बाबा को भी नहीं दिखा रही है, अपने हृदय के मणि को लेकर के नंद रानी यशोदा यत्र तत्र भ्रमण, पूरे नंद भवन में ही है, बाहर जा ही नहीं रही हैं। जब कोई बालक जन्म लेता, कई सखियां आ जाती हैं उसको मालिश करने वाली, उसको संभालने वाली, पर यशोदा मैया ने किसी को भी प्रवेश नहीं दे रखा, अकेली हैं लाला के साथ। और एकांत में कक्ष बंद करके, बिल्कुल खिड़की आदि पर सब पर्दा लगा के, एकांत में कोई देख नहीं ले, तब नेक अधर करके वस्त्र हटाती हैं और लाला का मुखमंडल देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं यशोदा मैया के, अपने आप ही सुखित हो रही हैं। बस ऐसा मुख है, ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। सभी देवी देवता आकाश में खड़े होकर के नंदरानी यशोदा के लिए कह रहे हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। हे यशोदा मैया, आपके भाग्य की कहां कहें हम। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, धर्म ही ते पायो यह धन। देवता कह रहे हैं धर्म से पाया है यशोदा मैया, आपने कोई बहुत पुण्य किए हैं। और भैया एक जन्म के पुण्य ते तो ना मिले होंगे ठाकुर जी, सतयुग त्रेता 2-2 युगों तक तपस्या की है प्रश्नी सतपा के रूप में। दिति कश्यप के रूप में, तब जाकर के द्वापर में ठाकुर जी इनके यहां प्रकट भय हैं। नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, नारायण घर आयो। जो कोई भी अपने घर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन सब के लिए पद लागू होता है। आपके घर ठाकुर जी हैं, मेरे घर गिरधर लाल जी हैं, मैं ही यशोदा हूं, मेरे लाला हैं वो, तो ये पद मेरे लिए भी है। नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख, हे यशोदा साक्षात नारायण तेरे घर आए हैं, इनको खूब ध्यान रखो। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, धर्म ही ते पायो।
इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। वर्णन आता है कि नाल छेदन होता है ना, नाभि का छेदन होता है, तो नाल छेदन करवे वारी को बुलावे गए। बोले भैया नंद जी के लाला भयो है, नाल छेदन करनो है। तो नाल छेदन करवे वारी बोली ऐसे ना जाऊंगी, मैं मोटी दक्षिणा लूंगी। नंद बाबा बोले कहा चाहिए तो बता दे। खूब सारी सामग्री बता दी, माने इतनी गैया चाहिए, इतने रत्न चाहिए, इतने आभूषण चाहिए, नव लखा के इतने हार चाहिए। वो वाहुए लगी कि भैया इतने दिनों बाद मांगवे को मिलो, पीछे मत हटो। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सब देंगे, तू चल एक बार वह बालक को नाल छेदन कर दे। महाराज इतनी अदा में, अदब में पालकी मंगवाई, पालकी में बैठ करके जय घोष कराती, भाई कीर्तन मंडली आगे पीछे चलवाती, भाई जा रही है नाल छेदन करवे। क्योंकि वह पता चल गई है कि जरूरत है और ये कोई सामान्य नहीं है, ब्रज के राजा हैं, इनसे तो जितना हो सके मांग लो। जैसे ही उत्तरी पालकी में थे, नंद बाबा ते कह रही है, जैसे आजकल लोग कह देते ना 50% पहले दे दो। नंद बाबा तो कह रही है पहले मैंने जितनो बताया हो वाको आधो पहले दो, तब भीतर जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे मैया तू चल तो सही, सब देंगे तो को। इतनी उमड़ घुमड़ के, इतनी अदा में, इतने अभिमान में चल करके आ रही है। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा मैया के गोद में नीलमणि लेटे हैं, अभी नाल छेदन भई नहीं है। जैसे ही भीतर पहुंची और जाकर के बोली लाओ कहां है बालक दिखाओ। मैया ने जैसे ही नेक वस्त्र हटा करके अपने, अब देखो बुरा नहीं मानिएगा, 1-2 दिन के जो बालक होते हैं ना, उनका रूप नहीं होता, उनका स्वरूप नहीं होता, सब एक से ही लगते हैं। कभी जाके देखो छोटे छोटे बच्चों का जो बाढ़ होता है, जहां 1-2 दिन के बच्चे होते हैं, सब एक से ही लगते हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता उनमें। तो इतने छोटे बालक में रूप नहीं आता, वो सामान्य सा ही लगता है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने वस्त्र हटाया लाल जी के मुख से और वो नाल छेदन करवे वारी को जैसे ही प्रदान किया, महाराज ठाकुर जी को रूप देखते ही पहले तो नेत्र सजल है गए, हाथ कांपन लगे। जैसे ही ठाकुर जी वाकी गोद में पधराए, इतनो प्रेम उमड़ गयो, इतनो आनंद उमड़ गयो वाके चित्त में। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धीमे से नाल छेदन कियो और नाल छेदन करवे के बाद हृदय से लगा करके, या तो यशोदा जी को अवसर मिलो है या वह नाल छेदन वारी को अवसर मिलो है। हृदय से जैसे ही लाल जी लगाए और लाल जी लगा करके पुनः यशोदा जी को दिए। इतने में ही नंद बाबा आए, जितनी सामग्री वाने बताई सब लेके संदूकन में बढ़िया हीरे जवाहरात रत्न लेकर के आए। आकर के सन्मुख रख दिए, ले जाओ आपने जो दक्षिणा बताई सब व्यवस्थित है। चरणन में गिर गई नंद बाबा के, बोले कछु ना चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। बोले कहा जब तक आपको लाला या ब्रज में निवास करे और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक नित्य सवेरे अपने लाला के दर्शन को अवसर मुंह को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज आऊंगी और रोज आकर के आपके लाला को देखूंगी, बस यही एक मुंह को दक्षिणा दे दो और कछु नहीं चाहिए। मतलब विषय का चिंतन करके आई थी, पर ठाकुर जी के संपर्क में आते ही विषय छूट गया, दर्शन प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। ब्रज में लाल जी जन्मे हैं, ब्रजवासियों का सब विषय छूटता जा रहा है, सब भोग विलास छूटता जा रहा है, सबके विषय, सबके भोग, सबके सब कुछ अब श्री कृष्ण बन चुके हैं, बस और कुछ नहीं। सबको केवल एक ही चीज चाहिए, बस लाला हमको दिखतो रहे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। अब आप सबन के चित्त में भी उत्साह है, करताल बजा करके न जोर से गाय के बताओ, ओ जुग जुग जीवेनी नंद रानी मैया तेरा ललना,
ठाकुर जी को जन्म भयो, सब्र ब्रजमंडल में आनंद है रोए। पूतना नाम की राक्षसी 6 दिन के ठाकुर जी भय तब ही आ गई। पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। है तो राक्षसी, पर बनकर के बड़ी सुगढ़, बनकर के बड़ी सुंदर गई है ठाकुर जी को मारने के लिए। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। तो पूतना आई, सब लोग पूतना के रूप पर मोहित हो गए। इतनी सुंदर बन के आई थी। आकर्षित होते चले गए महाराज। कहां तक कहें, सब ब्रजवासियों के साथ साथ यशोदा मैया भी आकर्षित हो गई पूतना के रूप पर। यशोदा मैया ने तो यहां तक सोच ली कि हे विधाता, तेने मेरे संग अन्याय कियो। कायकू मेरो लाला कछु दिना पहले जन्मो होता तो यही तो ब्याह करवा देती मैं। अब तो इतनी बड़ी है, या तो कहा ब्याह कराऊंगी, 6 दिना को मेरो लाला है। तेने बहुत अन्याय कियो मेरे संग। अब विधाता दूसरा अन्याय मत करियो, या की भी कोई लाली हो तो बात ब्याह करा दूंगी। अब या जैसी सुंदर तो ना होगी, पर हाँ नेकाद गुण तो होंगे या जैसे। इतनी सुंदर बन के गई पूतना, जबकि है क्या? राक्षसी। ऐसे कई मानव भी होते हैं जो पूतना बनते डोलते रहते हैं पूरे दिन। हैं कैसे? अत्यंत राक्षस प्रवृत्ति है उनकी, पर दिखावे के लिए दुनिया को। और आजकल तो पूतनाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से पूतना बहुत बढ़ गई हैं। हम केवल माताओं को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले पीछे मत पड़ जाना हमारे। हम भाई लोगों को भी कह रहे हैं, आप अपनी वास्तविकता, जो लोग बहुत भयानक रूप से सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं ना, उनके वास्तविक जीवन को देखो, वो अलग है। और जैसे ही कैमरा आगे आता वो अलग हो जाते हैं। ये पूतना नहीं है तो क्या है? ऐसा नहीं, वास्तविक रूप में रहो। ठाकुर जी को वही प्रिय है। इसलिए पूतना लीला कह करके हमको पहले ही सावधान कर दिया, बहलूपिया बनकर के कृष्ण के आगे मत जाना, नहीं तो आपको देखेंगे नहीं। वो जैसे हो वैसे ही रहो, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। पूतना ने क्या किया? सबको आकर्षित कर लिया अपनी ओर। सब उसको देखते जा रहे हैं। आहा, कोई कहे नेत्र कितने सुंदर, कान कितने सुंदर, नाक कितनी सुंदर, चाल देखो इसकी। कई ब्रजवासी तो दौड़े दौड़े गए अपनी मैया के पास, मैया तू पूरे दिन पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह, देख ली मैंने छोरी। उनकी मैया बोली, कौन सी छोरी देखी है? देख वो आ रही, का है गजगामनी चाल, यही तो ब्याह करा दे मैया। इतने मोहित हो गए पूतना पर। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, ये मानवीय स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र से आकर्षित होते हैं। कोई भाई लोग भी अगर बढ़िया उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, एक जगह भी सरवट ना हो, बाल बाल बढ़िया कड़े हों, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल सेट हो, गोरे चिट्टे हों, बढ़िया हाथन में घड़ी पहन रखी हो, गले में चेन लटक रही हो, तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है, लड़का बढ़िया है, इसी से ब्याह करा दो छोरी को। रूप और वस्त्र, इन पर हमारा आकर्षण। मैं रूप और वस्त्र की बात ना करूं, हम प्रभाव देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रभाव। और ठाकुर जी वो स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। इसलिए प्रभाव पर आकर्षित कभी मत होइए। अगर आप सुखद संबंध चाहते हैं किसी से भी, चाहे वो गुरु का हो, चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, मित्र का हो, प्रभाव मत देखिए वो प्रभावशाली कितना है, उसका स्वभाव देखिए, स्वभाव कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता, पर उनका स्वभाव बहुत मधुर होता है। प्रभाव के प्रति सदा अपनी रुचि रखिए। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, वो स्वभाव ही देखते हैं, प्रभाव नहीं देखते। पूतना को सबने देखा, सब आकर्षित हो गए, परंतु सीधी बात है,
1 करोड़ लोग आकर्षित हो गए, ये बड़ी बात है कि उन 1 करोड़ों का प्रतिनिधि आकर्षित हो गया, ये बड़ी बात है। बताओ, प्रतिनिधि आकर्षित हो जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन पूतना से लाखों ब्रजवासी आकर्षित हो गए, पर ब्रज के नायक श्री कृष्ण वो जैसी पूतना की गोद में गए, उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी, एक तो आंख वैसी बंद, ऊपर से हाथ और दल्ली कि इसकी छाया भी नहीं पड़े मुझ पर। ये ठाकुर जी वो प्रभाव नहीं देखते। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत राज बताए गए। क्यों? राक्षसी है इसलिए। तो भगवान के सामने तो रावण भी आया है, ताड़का भी आई है, शूर्पणखा भी आई है, किसी को देख के आंख बंद नहीं की ठाकुर जी ने। पूतना को देख के क्यों की? सबसे पहला कारण नेत्र बंद करने का कि पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। समाज आकर्षित हो इसलिए सुंदर आवरण पहन करके आई है, इसलिए ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगी। ये ढोंग है, ये पाखंड है, और ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप केवल 4 लोगों में चर्चा के विषय बन जाओ, इसलिए इतने आवरण को पहन करके चल रहे हो, इसलिए इतने ज्यादा अपने आप को व्यवस्थित दिखा रहे हो। जैसे हो वैसे रहो। हम अपनी बात कहें, हम कोई प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर हम एक वास्तविक बात कह रहे हैं। हमसे आवरण पहने ही नहीं जाते, और ये सबके साथ हो जाएगा। जो बहुत सत्संगी हो जाएंगे ना जीवन में, कथा ही कथा चलती रहेगी, आप भी आवरण विमुक्त हो जाओगे। और आवरण विमुक्त व्यक्ति ही ठाकुर जी को प्रिय है। हम इसीलिए आवरण विमुक्त हैं कि उनको प्रिय लगे बस। सागर में इतने लोग आ रहे हैं, सागर में इतना सम्मान हो रहा है, सागर में इतना सब कुछ हो रहा है, इसका भी प्रभाव चित्त में ना पड़े। अगली कथा हमको हिमाचल करने जाना, वहां अगर हमारे सम्मान में सागर से 1% भी कम हुआ, तुरंत मन बिगड़ जाएगा। अरे सागर बढ़िया था, वहां तो बढ़िया ऐसे होता था, वहां तो बढ़िया, यहां पे तो कुछ नहीं किया। नहीं, आवरण यदि चढ़ेगा तो आप जगह जगह का आकलन भी ऊंच नीच के भाव से करने लोग। वहां अच्छा था, यहां अच्छा नहीं। हमको तो ऐसी जगह पर भी जाना है जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, वहां उस सूक्ष्म व्यवस्था को भी स्वीकार करना है, उसमें भी आनंदित होना है। आवरण नहीं, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है, वास्तविकता प्रिय है। इसलिए पूतना मत बनिएगा, आप जैसे हो वैसे ही रहो। मेरा किसी भी रूप में श्रृंगार के ऊपर आक्षेप नहीं है। माताएं बहनें ध्यान दें, श्रृंगार के लिए नहीं कह रहे हैं, स्वभाव के श्रृंगार की बात हो रही है। आपका स्वभाव क्रोधी है, आपका स्वभाव ईर्ष्या युक्त है, आपका स्वभाव मोह युक्त है, पर केवल 4 लोगों में प्रशंसा के लिए आप उसको बहुत बिल्कुल संत जैसे बन जाते हो, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। अपने वास्तविकता में रहो, जैसे हो वैसे रहो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की एक निजी बात है परिवार की, पर कह देता हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की दादी सास, मैंने तो दर्शन ही नहीं किए, पर मैंने सुनी बात। तो उनको घर के सब लोगों ने समझाया, बोले आपकी लाली को ब्याह एक व्यास जी से भयो, वो कथा करें। तो वे जब आपके सन्मुख आमे तो उनसे यूं कह दियो कि नेक प्रवचन सुनाओ, बड़े व्यास हैं, कथा करें, बहुत सारे लोग उनको सुने। और वो बेचारी ब्रजवासिन बड़ी भोली भाली, उनको सब पढ़ा लिखा के समझाया था। जब आए तो बगल में बैठने को कहना, जब आए तो सिर पे हाथ फेर देना, जब आए तो कह देना प्रवचन सुनाओ। बेचारी भोली भाली ब्रजवासिन। पिताजी गए, जाके कहा कि आपकी दादी सास है, प्रणाम करो। प्रणाम।
सीधे सिर पे हाथ, कछु दुर्वचन सुनाए दो। पिताजी महाराज बोले, अरे दुर्वचन नहीं प्रवचन। बोले हाँ वही प्रवचन दुर्वचन जो भी हो सुनाए दो। हमारी पूज्य पिताजी, हमारी दादी, इतने लोग कथा सुनते पिताजी की, बैठती थी बेचारी कथा में आगे, हम छोटे छोटे से बगल में बैठते। मैं दादी, हम अम्मा बोलते थे दादी को, मैंने अम्मा पिताजी कहा कह रहे हैं कथा में। विश्वविख्यात पिताजी, इतने लोग उनकी कथा सुनते और हमारी दादी से हम पूछते, अम्मा कहा कह रहे हैं पिताजी कथा में। तो हमारी अम्मा कहती, पता ना कहा किड़बिड़ सी करते रहे मंच में बैठ के, मुंह तो पल्ले ही ना पड़े। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है कि आप आवरण नहीं पहनते। ऐसी हमारी माता जी, वो भी कोई आवरण नहीं है उनका, वो सहज हैं, वो सरल हैं, वो, और ये सरलता, सहजता, सौम्यता और वास्तविकता, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसमें रहिए, आवरण नहीं, नहीं तो आप पूतना हो। ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आप दर्शन करने गए तो ठाकुर जी नेत्रन पे हाथ और धर लेंगे, और पूतना आई है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है कि आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी ने बनाए हो। भैया, एक मां बालक को जन्म देती है, और वो बालक अगर विदेश जाकर के और बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बन जाए और बहुत बड़ा कोई वो बन जाए, कुछ अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, और फिर इतने दिन बाद अगर विदेश से लौट करके आए और मां को अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन लगे, मां को बहुत पीड़ा होती है। मेरी गोद में रहा, मैंने मुंह धोना सिखाया, मैंने चलना सिखाया, इसको कपड़े पहनने नहीं आते थे, मैंने इसका, और ये आज ये पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, अब इसका स्वभाव परिवर्तित, अब ये पैर भी नहीं छूना जानता। मां को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है जब हम आवरण धारण करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा निर्माण मैंने किया है, जैसे हो वैसे मैंने बनाए हो, तुम आवरण क्यों धारण करते? वास्तविकता में जैसा देश वैसा भेष, ये हमको सबसे गलत बात लगती है। नहीं, ये भेष बदलना का, ये जैसा देश वैसा भेष वाली जो स्थिति है, ये पूतना है। नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो। ठाकुर जी को वही प्रिय है, आवरण नहीं। पूतना को नहीं देखा, पहला कारण कि आवरण धारण करके। दूसरा कारण, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को भज रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के आनंद में आनंदित हो रहे थे, और इसने आगे क्या किया? सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब ठाकुर जी के नेत्रों का पात्र व्यक्ति बनने से वंचित कब होता है? जब किसी भगवत भक्त को भक्ति से विमुख करता है, अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो उत्सव मना रहा है, कथा सुन रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि व्यक्ति आपकी ओर खिंचा जा रहा है, आप ही पूतना हो। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो। आपकी कथा में जो विघ्न आ रहा है, ये पूतना है। अब कोई आकर के बना हो तो क्षमा करना हमको। संत महात्माओं के लिए नहीं है ये बात, वो तो पूजनीय वंदनीय है। पर कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, या कथा के बीच में उठ के जाते हैं, सबका ध्यान भंग कर देते हैं। कहीं ना कहीं पूतना है। किसके कारण से आप भक्ति से विमुख हो रहे हो, वही पूतना है। तो दूसरा कारण भगवत विमुखता का। और इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया 6 दिन के ठाकुर जी ने। 3 महीना के ठाकुर जी भये। सक्टासुर का वध किया। सक्टासुर के वध के पश्चात 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ।